माता, माता, माता। देवी पार्वती यहाँ और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, पार्वती के गणेश मेरा पुत्र। माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर जाओ पुत्र, प्रेम लुटाती। अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में उसे बनाती। माता, माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी है, ममता का सागर है आपके भीतर। फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी?
ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो दोपहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टी जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ। जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र। देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है, इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है। प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी उदास क्यों हैं? भाग्यशाली होती है वो माँ जिनके आंचल की छांव में संतान पलती है। देवी अदिति और देवी पार्वती दोनों को ये सुख प्राप्त है। देखिए ना स्वामी, किस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे का हाथ थामे जा रहे हैं। और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है। जो संकष्टी व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं, माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस शाप को लौटाकर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो उचित है, जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए
अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय, पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती नहीं हूँ। माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है माता? सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी ज्ञात है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्दं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और यदि गणेश की माँ, गणेश की माँ, सुनती है गणेश की माँ? कहाँ है आप? यहाँ आइए गणेश की माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। गणेश की माँ! प्रिय, सत्य कहा आपने। ना मुझे मातृत्व का अनुभव है और ना ज्ञान। मैं नहीं समझ सकती एक माँ की ममता। तो उचित है मुझे भी मातृत्व का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे भी माँ बनना है। क्या आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे सकती हैं? महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस कैसे किया? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। किंतु आप कैसे दे सकती है आशीष? आपने ही तो हमें श्रापित किया। कहिए, क्या आप अपना श्राप लौटाएंगे? ये मैं कर सकती तो अवश्य करती। तो आप नहीं करेंगी। दुखी
ही नहीं, मुझे सुखी होना है देवी पार्वती। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त करना है। मैं उससे क्यों रहूं वंचित? बताइए आप। हे जगत जननी, आज सखी बनकर नहीं, जगत जननी के रूप में मुझे भी आशीष दीजिए। जिस प्रकार आपने गणेश की संकष्टी व्रत और पूजा करने वाली संसार की प्रत्येक नारी को आशीष दिया है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा कर आशीष दीजिए माता। कहिए ना महेश्वरी, आप मुझे भी आशीष देंगी ना? जिस प्रकार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो आप भी जानती हैं देवी, श्राप से सभी देवियां प्रभावित हुई, केवल आप नहीं। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, उसके भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और उसे प्राप्त न हो, तो ऐसे विचलित होना स्वाभाविक है। देवी लक्ष्मी के साथ भी यही हो रहा है, जिससे संसार प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकता है। किंतु जब हृदय में आशा के दीप जलते हैं, तो भाग्य के दीप भी जल उठते हैं। उसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं कार्तिकेय और गणेश। हमारे हृदय में आशा का दीप तो आपने जला दिया महादेव, किंतु इस दीप को आपके मार्गदर्शन रूपी घृत की आवश्यकता है। गणेश ही तो है वो आशा का साकार रूप, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी का अवतार, और महागणाधिपति आशा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। आपकी आशा के दीपक को ज्योति वही प्रदान करेंगे। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम, मोक्षार्थी लाभते गतिम। अर्थात जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी की उपासना करता है, उस विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को गति, और संतान की इच्छा रखने वाले को संतान प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। उचित है महादेव, हम दोनों महागणाधिपति जी की उपासना करेंगे। शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं लिङ्गराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जयः पठेन्नरः, न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रभु, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। हे प्रभु, हे देवव्रत, हे सिद्धिदाता, जो सभी को ज्ञान, सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। हे वरदान देने वाले वरा गणपति, मुझे भी माता बनने का वरदान प्रदान कीजिए। हे देवी लक्ष्मी, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको विधिवत अष्टविनायक की परिक्रमा यात्रा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि जो भी भक्त ऐसा करता है मैं उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ। प्रभु, अष्टविनायक की यात्रा करना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, परंतु आप अष्टविनायक यात्रा की विधि का मार्गदर्शन कीजिए। अष्टविनायक यात्रा की विधि तो अत्यंत सरल है। इस यात्रा में पूर्ण श्रद्धा से बिना कहीं रुके और बिना कहीं और जाए यथाशक्ति से दान पुण्य करते हुए अष्टविनायक कथा का वाचन और श्रवण के साथ सदाचार और सात्विक जीवन के नियमों पर स्थिर रहकर जहां से यात्रा आरंभ हो वहीं उसका अंत करना होता है। यात्रा के आरंभ और अंत में गुरुओं और ब्राह्मणों को भोज कराना भी अनिवार्य है। अब आप निष्ठा से इस यात्रा को पूर्ण कीजिए, तब आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। और अष्टविनायक यात्रा का आरंभ मयूरेश्वर से होता है, फिर सिद्धि टेक के सिद्धि विनायक, बलालेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर और अंत में महागणपति मंदिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सभी अष्टविनायक दर्शन के उपरांत मयूरेश्वर लौटकर आप अपनी यात्रा संपन्न करेंगे और आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज से हम विधि विधान से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। सप्त ऋषियों को भोजन और दान के बाद हमारी यात्रा आरंभ होगी। गरुड़ जी, चलिए गरुड़ जी। देवी, हम मयूरेश्वर धाम के निकट हैं। यहाँ से हमें प्रभु महागणाधिपति के सभी भक्तों के समान पद यात्रा करनी चाहिए। अवश्य स्वामी, सभी भक्तों के समान इस भक्ति यात्रा में जाना तो मेरा परम सौभाग्य होगा। प्रभु मयूरेश्वर की जय। मेरी भी यही कामना है कि देवी लक्ष्मी की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो और उन्हें भी पुत्र गणेश के समान संतान का सौभाग्य प्राप्त हो। विधि का विधान तो अटल है। स्वामी, हम मयूरेश्वर धाम पहुंच गए। अब यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी।
प्रभु श्री मयूरेश्वर के अद्भुत रूप के बारे में मुझे बताने की कृपा कीजिए। उचित है देवी, मैं आपको प्रभु मयूरेश्वर श्री गणेश की कथा सुनाता हूँ। आइए देवी, आसन ग्रहण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। मयूरेश्वर भगवान की कथा इस प्रकार है। सतयुग में ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट विनायक अवतार लेने के बाद प्रभु महागणाधिपति जी त्रेता युग में ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के आश्रम में महादेव और पार्वती के पुत्र के रूप में अपने मयूरेश्वर श्री गणेश अवतार में अवतरित हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि कश्यप और देवी अहिल्या सभी शिष्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना ज्ञान प्रदान करने के साथ धर्म का प्रचार करते थे, किंतु धर्म और अच्छाई का संतुलन बिगाड़ने अधर्म और दुष्टता का जन्म होने वाला था। भगवान अधर्म को मिटाने, अच्छाई और बुराई में संतुलन स्थापित करने के लिए ही अवतार लेते हैं देवी। और अब ऐसा समय था जब संसार में बुराई फिर अपना शीश उठाने वाली थी। शौनक ऋषि के सुझाव पर असुर राज चक्रपाणी और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति की कामना में सूर्य देव की तपस्या आरंभ कर चुके थे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। किंतु जब उनकी तपस्या उनके चरम पर पहुंची तो महारानी उग्रा से एक भूल हो गई। जब दोनों पति पत्नी को सूर्यदेव के दर्शन प्राप्त होने लगे तो उनकी पत्नी सूर्यदेव के तेज से इतनी प्रभावित हुई कि एक पल के लिए उन्हें सूर्यदेव उनके पति के रूप में दिखने लगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्या हुआ प्रिय? क्षमा महाराज, क्षमा। तपस्या करते करते अचानक मुझे क्षणिक आभास हुआ जैसे आपके स्थान पर स्वयं सूर्यदेव हों, किंतु ये उचित नहीं है। रानी उग्रा सूर्यदेव के तेज से प्रभावित थी और सूर्यदेव की कृपा भी उन पर हुई, किंतु रानी उग्रा की इस भूल के कारण उनका पुत्र सिंधु क्रूरता का अभिप्राय बनने जा रहा था एवं सिंधु के आतंक का अंत करने महागणाधिपति अपना मयूरेश्वर अवतार लेने जा रहे थे। देखो, हमने तपस्या की है। ये उसी तपस्या का फल है जो ये तुमसे अभी तपस्या करवा रहा है। अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका। ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता। ये उस तपस्या का भाग नहीं हो सकता। अब मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। सहन नहीं कर सकती। प्रिय, प्रिय, रुको प्रिय। कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। देवी उग्रा की भूल संसार के लिए शूल बनने जा रहा था। उसके उस असहनीय तेज ने, उसकी पीड़ा ने रानी से वो करवा दिया
जिसकी कोई माँ कल्पना भी नहीं कर सकती। रुकिए प्रिय, रुकिए। अरे कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए प्रिय। आप कहाँ जा रही है प्रिय? अरे आप कहाँ जा रही है प्रिय? रुक जाइए प्रिय, रुक जाइए। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं है प्रिय। और वहां सागर के जल में रानी ने अपने गर्भ का त्याग कर दिया। प्रिय स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? शांत हो जाओ प्रिय। जो हो गया वो हमारा भाग्य था, अब उस पर शोक करने का कोई लाभ नहीं। नहीं स्वामी, ये तो महापाप हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं प्रिय, नहीं। शिशु का क्रंदन। राजन, ये आपका पुत्र है। आपके कर्मों का फल आप इसे त्याग नहीं सकते। धन्यवाद समुद्रदेव। दोष मेरा है प्रभु, मैं ही इसके तेज को सह नहीं पाई। हाँ देवी उग्रा, इसमें सूर्य देव का अपार तेज है, किंतु माता पिता होने के कारण ये आपका कर्तव्य है कि इसका उचित मार्गदर्शन हो और ध्यान रहे कि इसका तेज व्यर्थ ना होने पाए। अवश्य समुद्रदेव, आपका ये सुझाव हमारे लिए आदेश के समान है। प्रभु, एक और विनती है मेरी। आपने मेरी संतान की रक्षा कर मुझे महापाप करने से बचाया है। अब आप ही इसे इसका उचित नाम देने की कृपा करें। समुद्र में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सिंधु। स्वामी, जो सूर्यदेव के तेज से जन्मा, जिसे समुद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो मात्र अपनी माता के दोष के कारण कुटिल और पापी होने का उदाहरण बना। नहीं प्रिय, अपने भविष्य के निर्माण का उत्तरदायी तो व्यक्ति स्वयं होता है। उसकी नियति उसके कर्म निर्धारित करते हैं, और यही हुआ सिंधु के साथ। माता पिता के मार्गदर्शन के कारण वो पांव के एक अंगूठे पर खड़ा रहकर 2 सहस्त्र वर्षों तक सूर्य देव की तपस्या में लीन रहा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। और जब उसकी तपस्या उसके चरम पर पहुंची तो वह सशरीर उठकर आकाश में सूर्यदेव की ओर ही बढ़ने लगा। ओम सूर्याय नमः। 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 मेरे निकट आकर स्वयं को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं सिंधु। सिंधु का प्रणाम सूर्यदेव। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं अवश्य दूंगा। सिंधु चाहता है सम्मान, देवताओं के समान
अजय होने का वरदान चाहता है सूर्यदेव। अजय होने के लिए मैं तुम्हें 3 बूंद अमृत से भरा ये कलश प्रदान करता हूं, जिसे केवल तुम अपने कंठ में धारण कर सकते हो। इसके प्रभाव से ना कोई देवता, ना नाग, ना गंधर्व, ना मानव, ना कोई जीव, ना जंतु, कोई नहीं, ना दिन में, ना संध्या, ना ही रात्रि में, अर्थात कोई भी किसी भी समय तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तीन बूंद अर्थात तीनों लोक होंगे मेरे अधीन। मेरे वरदान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग जगत कल्याण के लिए करना पुत्र। सम्मान, वरदान, भगवान, 3 शब्द मुझे पूर्ण करेंगे। दिव्य तेज तो जन्म से ही प्राप्त है, और अब अपने इस वरदान से मैं बनूंगा भगवान। अब एक और थे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या, भगवान के प्रति अपनी अटूट आस्था के कारण जो अच्छाई और धर्म का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरी ओर था दुष्टता का पर्याय सिंधु, जो अपने तेज और शक्ति के उन्माद में दुष्टता का ही विस्तार करने लगा। अपने आप को भगवान घोषित कर उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने सभी प्रभु भक्तों को अपनी भक्ति करने पर विवश कर दिया, और जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया उन्हें उस दुष्ट ने मृत्युदंड दे दिया। तीनों लोकों पर विजय पाकर वो सभी से अपनी पूजा भी करवाने लगा। भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की, भगवान सिंधु की। तब देवताओं के अनुरोध पर मैं उसे रोकने गया। प्रणाम नारायण। हो गया सम्मान जितना होना था। अब सिंधु के साथ युद्ध में अपमान ही होगा नारायण। वरदान की शक्ति से इतने उत्साहित हो सिंधु, या वास्तव में मेरा सामना करने का साहस भी रखते हो? मेरा साहस सह नहीं सकेंगे नारायण। तुम्हारा वार तो मैंने रोक दिया सिंधु, अब तुम मेरे प्रहार का सामना करो। अवश्य स्वागत है, किंतु साधारण अस्त्र व्यर्थ मत कीजिएगा। करना है तो किसी असाधारण अस्त्र का ही प्रयोग कीजिए। ये कैसे संभव है? इसने प्रभु श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र को धारण कैसे कर लिया? मेरा सुदर्शन चक्र थामकर उसे धारण कर सके, ऐसा असाधारण योद्धा तो मैंने कभी नहीं देखा सिंधु।
तुम युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हो। जो आप कहे वो आपको लौटाता है सिंधु, किंतु बदले में वरदान चाहता है। उचित है, जो चाहते हो वो मांग लो। वास कीजिए मेरे नगर में, रक्षा कीजिए उसकी। उचित है, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम मेरा या मेरे किसी स्वरूप का अपमान नहीं करोगे। स्वीकार है मुझे। तथास्तु। स्वामी, ये क्या किया आपने? आपको तो उस अधर्म के उपासक का अनुचित उद्देश्य ज्ञात था, फिर भी आपने उसे उसके नगर की रक्षा करने का वरदान दिया। दुष्टता का अति विश्वास सिंधु जैसे दुष्टों को ऐसे वरदान मांगने को प्रेरित करता है जिसके वो योग्य भी नहीं होते। फिर वही वरदान उसका काल बन जाता है, किंतु उसके काल का आगमन अभी नहीं हुआ था। वो जिस पथ पर चल रहा था वो उसे उसके काल के मुख में ही ले जाने वाला था। उस दुष्ट ने सभी ऋषि मुनियों और भक्तों को आतंकित कर उसे ऐसे ही यज्ञों की अनुमति दी थी जिसमें उसके नाम की आहुति दी जाए, किंतु ऋषि गौतम ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब एकमात्र वही शेष थे जिन्होंने सिंधु को चुनौती देने का साहस किया। सिंधु चाहता है सम्मान और आप कर रहे हैं अपमान, तो दंड तो मिलेगा ना। देवता नहीं, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, इसलिए अब आहुति भी मेरे नाम की होगी। बोलो ओम सिंधुराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। जो ना समझे उसे समझाना आता है सिंधु। अब ये यज्ञ भी रुकेगा और शीश भी झुकेगा भगवान सिंधु के सामने। प्रभु महागणाधिपति के नाम पे जो यज्ञ मैंने आरंभ किया है उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। उसमें तुम कोई भी विघ्न नहीं डाल सकोगे सिंधु। विघ्न भी डालूंगा और वो बुझाएं भी विलग कर दूंगा जो भगवान सिंधु का अपमान करेंगे। देने के लिए उठे हैं वो कट जाएंगे। फिर कैसी आहुति और कौन सा यज्ञ। ना रहेंगे हाथ, ना होगी आहुति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि।
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं जिसने तिनके से पहाड़ गिराने का प्रयास किया है। खल्विदं ब्रह्मासि अवानुचानमवशिष्यम्। क्या हुआ सिंधु? कहीं तुम्हें इस यज्ञ की अग्नि में अपनी चिता की अग्नि तो नहीं दिख गई? महागणाधिपति को समर्पित इस यज्ञ की अग्नि किसी के भी प्रयास से बुझने वाली नहीं है, और यदि किसी ने दुस्साहस किया तो वह स्वयं बुझ जाएगा। बुझेगी, अवश्य बुझेगी। हर यज्ञ की अग्नि भी और सबके जीवन की ज्योति भी। केवल वही बचेगा जो मेरा नाम जपेगा, मेरे नाम की आहुति देगा, मेरी पूजा करेगा। अन्यथा जिसे अपने प्राण बचाने हैं उसे मेरा साम्राज्य छोड़कर जाना होगा। ये मैंने क्यों कहा या किसी ने कहलवाया? साम्राज्य अवश्य तुम्हारा है, किंतु जीवा भी मेरी, शब्द भी और भगवान भी मेरे हैं। कोई अन्य उनका स्थान नहीं ले सकता। असत्य को सत्य मानना भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं ये कदापि नहीं करूंगा। तो उसके लिए तुम्हारे साम्राज्य से बाहर भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। जाओ, किंतु कहां जाओगे? तीनों लोकों में मेरा ही साम्राज्य है। त्रिसंध्या क्षेत्र जो तीनों लोकों से परे है, वहां तुम्हारा क्या किसी का भी अधिकार नहीं। मरघट का चुनाव मरने से पहले स्वयं कर लिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाओ, अपने शिष्यों को भी उस मृत्यु के अग्निकुंड तक लेके जाओ। जिस किसी ने भी मेरे नाम का स्वाहा नहीं कहा, मैं उसे स्वाहा कर दूंगा। आदेश तुम्हारा नहीं, मेरे प्रभु का मान्य है। मुझे उनकी इच्छा से ही मैं त्रिसंध्या क्षेत्र जा रहा हूं। किंतु मेरे जीवा पर आने वाले शब्द ध्यान से सुनना सिंधु। ये इस ऋषि की वाणी है जो मात्र और मात्र अपने ईश्वर में विश्वास रखता है। इसलिए चेतावनी देता हूं सिंधु, अहंकार और क्रोध के विष का घोल जो तुम बना रहे हो वही एक दिन तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारा विनाश करेगा। विष तो खुलेगा तुम्हारे और तुम्हारे शिष्यों के जीवन में, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें तुम्हारे काल के मुख में ढकेला है।
यदि इस दुष्ट सिंधु का प्रकोप इसी प्रकार बढ़ता रहा और ऐसे ही सभी के यज्ञ को और उस यज्ञ से समर्पित होने वाली आहुति को रोकता रहा, तो हमें पुष्टि कैसे प्राप्त होगी? फिर हमें देवता कौन स्वीकार करेगा? निराशा भरी रात में भी आशा की चिंगारी छिपी रहती है। हमें उसी चिंगारी से भक्ति और धर्म की ज्योति जलानी है। जिस प्रकार ऋषि गौतम के यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर प्रभु संकट मोचक महागणाधिपति ने जैसे उनकी रक्षा की, वैसे ही वो सिंधु से हमारी भी रक्षा करेंगे। किंतु गुरुदेव, यदि हमने छिपकर यज्ञ किया तब भी उस दुष्ट सिंधु को ज्ञात हो ही जाएगा और वो हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने अवश्य आएगा। इस प्रकार हम महागणाधिपति जी का आवाहन कैसे करेंगे? यज्ञ और पाठ नहीं कर सकते, किंतु प्रभु महागणाधिपति के आवाहन के लिए संकष्टी व्रत तो रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की शक्ति यज्ञ के समान होती है। अब एक और ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। दूसरी ओर देवताओं ने पूर्ण भक्ति और निष्ठा से वो संकष्टी व्रत किया जिसे करने से प्रभु महागणाधिपति के दर्शन के साथ उनकी कृपा भी अवश्य मिलती है। और ये दो घटनाएं श्री मयूरेश्वर गणेश के अवतार का कारण बनी। हे परब्रह्म महागणाधिपति जी, उस दुष्ट सिंधु के प्रकोप के कारण हमारे लिए आपका यज्ञ करना, आपके नाम का जाप करना और आपकी मूर्ति बनाना संभव नहीं। इसलिए इस पवित्र सुपारी को आपका स्वरूप मानकर हमने संकष्टी व्रत रखा है। कृपा कर हमारे इस व्रत को, हमारी तपस्या को, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। प्रभु कृपा करें हम पर। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। आप सभी के भक्ति भाव और व्रत से मैं प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा घोर तप या केवल यज्ञ आदि से ही नहीं होती। मन को भक्ति से भरकर प्रभु को स्मरण करना ही पर्याप्त होता है। हे प्रभु महागणाधिपति जी, यदि ये हमारी परीक्षा है तो इसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी आप ही हमें देंगे। आज हमें दर्शन प्रदान कर आपने ये सिद्ध कर दिया। इस संसार को सधर्मी सिंधु से छुटकारा दिलाने में आप ही हमारी सहायता करेंगे प्रभु। उसकी दुष्टता के कारण महान ऋषि गौतम को त्रिसंध्या क्षेत्र जाना पड़ा। अब वहीं उसी त्रिसंध्या क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम में ही मैं अपना दूसरा अवतार लूंगा और सिंधु के पापों का अंत करूंगा। किंतु प्रभु त्रिसंध्या क्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि जहाँ भक्त है भगवान भी वहीं रहते हैं। संभल कर। यहाँ भूमि पथरीले हैं, यहाँ संभल कर चलना होगा। ठीक है, आ जाओ। प्रभु, त्रिसंध्या क्षेत्र में क्या आप ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे? मैं उन्हीं के आश्रम में आऊंगा
वहीं उनकी छत्र छाया में रहूंगा, किंतु मुझे जन्म तो वो माता देंगी जो बहुत समय से पुत्र सुख पाने की आशा में व्याकुल है। मुझे वो जन्म देंगी जो बड़े उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, जगत जननी देवी पार्वती। मैं तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। अब तो आपको मुझे आशीष देने आना ही होगा। प्रभु 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 प्रभु, किसी असुर का सामना करना हो तो प्रेत आगे है, किसी शक्तिशाली योद्धा का सामना करना हो तो भी प्रेत आगे है, आपकी और माता की सेवा करनी हो तो भी प्रेत आगे है। किंतु प्रभु, जिस प्रकार माता पार्वती मुझसे बालकों का पालना बनवा रही हैं, उससे तो मैं थक गया हूँ प्रभु। मैं बनाता हूँ तो माता कहती है अच्छा नहीं है। प्रेत जी, माता पालने को अच्छे से सुसज्जित कीजिए। जो आज्ञा माते। किंतु प्रभु, कैलाश में तो बालक है ही नहीं, फिर व्यर्थ में पालने क्यों बनवा रही है माता? क्या होने वाला है प्रभु? माता ये सब क्यों करवा रही है? पता नहीं इतने सारे पालनों का वो क्या करने वाली है प्रभु। जिसकी प्रतीक्षा मुझे है, शीघ्र ही यहाँ उसकी किलकारी गूंजेगी। और एक बात और प्रभु, जब मैं पालने बनाकर थक जाता हूँ तो मुझसे खिलौने भी बनवाती हैं। मुझे माता की चिंता हो रही है प्रभु। प्रेत जी, हाँ? मुझे ऐसे नहीं, मुझे अति सुंदर खिलौने चाहिए। शीघ्रता कीजिए। प्रभु, जितने खिलौने मुझे आते थे मैंने बना दिए, पर वो कहती हैं और बनाओ, इससे उत्तम बनाओ। अब क्या बनाऊं और किसके लिए बनाऊं प्रभु? जी भर के अपनी ममता का आनंद लूंगी मैं, मन भर के खेलूंगी उसके साथ। प्रभु, मैं जब भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा होता हूँ प्रभु, तो माता आश्रम में पहुंचकर उन्हें पकवान खिलाती है, उनका दुलार करती है। इससे मेरा कार्य अधूरा रह जाता है प्रभु। प्रभु, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, उसका दुलार करूंगी, जी भर के खिलाऊंगी उसे। बताइए ना प्रभु, माता के इस व्यवहार का क्या कारण है? हाँ हाँ प्रभु, बताइए ना। मातृत्व से बड़ी कोई तपस्या नहीं, ये उनकी तपस्या ही है। और तप में जितना आनंद आता है, उससे कहीं अधिक आनंद एक स्त्री को अपनी ममता न्यौछावर करने में आता है। और वैसे भी देवी पार्वती पहली बार मातृत्व का अनुभव करने वाली हैं। और यही कारण है कि वो इतनी आनंदित हैं। और अब संसार के सामने देवी पार्वती का ममता भरा अद्भुत स्वरूप होने वाला है।